चलिए आज हम लोग समझते हैं मुग़ल वंश औरंगज़ेब के बारे में और उसके बाद मराठा शक्ति के अभ्युदय के बारे में। तो औरंगज़ेब आलमगीर, इसका समय हो गया 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। इसका जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में दोहाद उज्जैन में। धार्मिक कट्टर होने की वजह से इसे जिंदा पीर कहा जाता है। किस वजह से जिंदा पीर कहा जाता है? तो धार्मिक कट्टर होने की वजह से। 1637 ईस्वी में इसने दिलराज बानो बेगम यानी रबिया बीवी से विवाह किया। 1637 ईस्वी में इसने दिलराज बानो बेगम यानी रबिया बीवी से विवाह किया। औरंगज़ेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगज़ेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगज़ेब सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगज़ेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को। 1669 ईस्वी में औरंगज़ेब ने मुहर्रम मनाना बंद करवा दिया। 1669 ईस्वी में औरंगज़ेब ने मुहर्रम बनाना बंद करवा दिया। मुहर्रम मनाना क्या किया? बंद करवा दिया। 1679 ईस्वी में इसने जजिया कर फिर से लागू कर दिया। 1679 ईस्वी में क्या किया? जजिया कर फिर से लागू कर दिया। 1665 ईस्वी में हिंदुओं के होली के त्यौहार को प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं के होली के त्यौहार को प्रतिबंध लगा दिया 1665 में। अब 1702 ईस्वी में हिंदुओं को अंगूठियों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम खुदवाने की मनाही की गई। 1702 ईस्वी में क्या किया? हिंदुओं जो अपना अंगूठियों पर हिंदू देवी देवताओं का जो नाम खुदवाता था उसको क्या किया? मना कर दिया। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगज़ेब ने सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। सिखों के जो 90 गुरु थे तेग बहादुर, उसकी हत्या 1675 ईस्वी में दिल्ली में क्यों करवाई थी औरंगज़ेब ने? इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के वजह से औरंगज़ेब ने सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगज़ेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। तो बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इसका निर्माण किसने करवाया? औरंगज़ेब ने। कब? तो 1679 ईस्वी में। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगज़ेब ने मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। 1686 बीजापुर एवं 1687 गोलकुंडा को औरंगज़ेब ने मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुआ? 3 मार्च 1707 ईस्वी को। कहाँ? तो अहमदनगर में। और इसके बाद ही मराठा साम्राज्य का उदय होता है। औरंगज़ेब के बाद मराठा साम्राज्य का उदय होता है। तब मराठा शक्ति का अभ्युदय जो हुआ उसके बारे में समझते हैं। तो मराठा साम्राज्य जो था इसका संस्थापक कौन था? शिवाजी, जिसका जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को। कहाँ? तो शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई। तो शिवाजी के पिता का नाम क्या है? शाहजी भोसले तथा माता का नाम क्या है? जीजाबाई। 23 जून 1665 ईस्वी को है ना, 23 जून 1665 ईस्वी में जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। जय सिंह और शिवाजी के बीच जो पुरंदर का संधि हुई कब? तो 23 जून 1665 ईस्वी को।
जिसके तहत शिवाजी ने 23 किले मुगल को देकर मात्र 12 किले अपने अधिकार में रखे। कितना? तो 23 किले जो था मुगल को देकर के मात्र 12 किले अपने अधिकार में रखे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5 हजारी मनसबदार बनाकर एक जागीर दे दी गई। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5 हजारी मनसबदारी बनाकर एक जागीर दे दी गई। 22 मई 1666 ईस्वी में शिवाजी के साथ पुत्र संभाजी आगरा पहुँचे। शिवाजी के साथ पुत्र संभाजी आगरा पहुँचे। यहीं पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। कहाँ? तो जयपुर भवन में। जैसे 16 मई 1666 22 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी के साथ पुत्र संभाजी है ना, दोनों कहाँ पहुँचे? आगरा। यहीं पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 को निकले, है ना, भाग निकले। तो शिवाजी को जो औरंगजेब ने 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, वहां से कब निकल कर के भागे? तो 16 अगस्त 1666 ईस्वी को वहां से भाग निकले। अब शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में समझते हैं। तो देखिए, शिवाजी का जो मंत्रिमंडल को ही क्या बोला जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता है। तो शिवाजी का अष्टप्रधान क्या है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को ही अष्टप्रधान कहा जाता है। और अष्टप्रधान में सबसे सर्वाधिक एवं महत्वपूर्ण सम्मान का पद कौन सा होता है? पेशवा का। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी राजाराम को गद्दी से उतारकर सिंहासन पर बैठे। जैसे शिवाजी की मृत्यु होता है, उसके बाद संभाजी है ना, राजा राम को गद्दी से उतारकर सिंहासन पर बैठे। संभाजी को है ना गद्दी से उतारकर राजा राम गद्दी पर बैठे। तो संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। अब मराठा पेशवा के बारे में। तो मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ साहू ने बालाजी विश्वनाथ में पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत बनाकर राजा को शक्तिहीन कर दिया। ये बालाजी विश्वनाथ जो था है ना, साहू ने बालाजी विश्वनाथ में पेशवा बनाया और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1720 में। और इन्होंने क्या किया? पेशवा का जो पद था उसको वंशानुगत कर दिया, है ना, वंशानुगत बनाकर राजा का जो शक्ति था उसको क्या कर दिया? शक्तिहीन कर दिया। इसके बाद मराठा साम्राज्य में कुछ और प्रमुख पेशवा हुए, जैसे बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय। और इसके बाद भारत जो था, आधुनिक भारत का उदय हो जाता है। इस प्रकार से आप मुगल वंश औरंगजेब के बारे में और शिवाजी महाराज के बारे में जो कुछ जाने और पेशवा पद यानी मराठा पेशवा के बारे में, उसे आप याद रख सकते हैं।